आप प्लीज ये पैसे रख लीजिए, मुझे लगेगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। प्लीज। राम, हम पैसे नहीं ले सकते। तूने हमारे बारे में ये सोचा, हमारे लिए यही बहुत है। रुद्र को पैसे चाहिए और राम के जरिए पैसे आ रहे हैं, फिर भी वो मना कर रहा है। उसके पीछे जरूर कुछ कारण तो होगा। गौरी, तुम ही इन्हें समझाओ ना कि ये पैसे ले लें प्लीज। नहीं राम, रुद्र जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पैसे वापस लेना हम लोगों को शोभा नहीं देता। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आपकी माँ जी तो बता रही थी कि आप लोगों को पैसों की दिक्कत है, तो फिर अचानक से इतनी बड़ी रकम, मतलब कैसे? अब मेरी बारी है। यही मौका है गौरी को दिखाने का कि रुद्र मेरे आगे कुछ नहीं है। उसे आज मेरे साथ होना चाहिए था, ना कि बेवकूफ रुद्र के साथ। दरअसल मैं आप सबसे एक खुशखबरी शेयर करना भूल गया। मैंने एक बहुत बड़ी डील साइन की है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने मेरी नई कंपनी में पैसा लगाने के लिए रेडी हुआ है। अब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। वाह बेटा, क्या बात है। बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई तूने राम, है ना गौरी? इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुम रेवती को साथ नहीं लाए? दरअसल माँ जी एक्चुअली कल रात की रिसेप्शन के बाद वो बहुत थक गई थी, सो रही थी, तो मैंने उसे उठाना जायज़ नहीं समझा। और मुझे खुशी हो रही थी, मुझे एक्साइटमेंट थी कि आकर आपको सबको एक खुशखबरी दूं, इसलिए पहुंचा चला आया। और फिर अब सबसे माफी भी मांगनी थी। रेवती के सामने ये सारे शब्द बोल पाता या नहीं बोल पाता पता नहीं। अब बस आप सबका साथ चाहिए। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी, आपका प्यार रहेगा तो। आज तक मैं बहुत अकेला, बहुत मायूस सा था, लेकिन आज के बाद आप सबके प्यार से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर देखिए ना, किस्मत ने भी साथ दे दी। नई गाड़ी, नया घर, एक बहुत बड़ा ऑफिस, ये सब लेने जा रहा हूं। एक तरह से कह सकते हैं कि जिंदगी सेट हो गई। और इसी सेट जिंदगी में तुम्हारी कमी को पूरा करके रहूंगा मैं गौरी। ये राम का वादा है, कोई जरिया तो मिलेगा मुझे इसका। मैं चलता हूं। वैसे रुद्र, अगर हम राम से पैसे मांग लें तो? तू पागल हुई? रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। राम इस घर का दामाद है, उससे पैसे लेना हम सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी जो उसे पैसे मिले हैं वो अपने बिजनेस शुरू करने के लिए मिले, हमारी परेशानी दूर करने के लिए नहीं। हाँ रुद्र, लेकिन हम उसे पैसे वापस कर देंगे ना। रत्नेश भैया को पैसे देने के लिए राम से पैसे लेंगे, फिर राम को पैसे वापस देने के लिए किसी और से लेंगे। ऐसी हमारी जिंदगी बीत जाएगी ना। लेकिन रुद्र तुम सोच। प्लीज, ये फाइनल है। मैं करूंगा कुछ ना, घबरा मत। रत्नेश भैया से बात करूंगा, थोड़ी मोहलत मांगूंगा, उनसे कुछ करूंगा, बस तो चिंता मत कर। चलो। कैसे समझाऊं रुद्र को कि रत्नेश भैया उन लोगों में से हैं जो रुद्र को कभी खुश नहीं देखना चाहते, उसे और वक्त नहीं देंगे। लेकिन रुद्र के गुस्से के सामने मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे रुद्र, अरे देख तो सही, देख कौन आया, देख।
छोटे भाई, कैसा है तू? बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है मुझे तुझे और गौरी को एक साथ देख के। मैं जानता हूं मैंने जो कुछ भी किया है जिंदगी में उसकी भरपाई इस जिंदगी में नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि एक मौका दीजिए मुझे, सिर्फ एक मौका। बेटा हूं आपका, मैं बस यहां पे रह के, इसी घर में रह के आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और खास करके तो रुद्र की। मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, और अगर तूने नहीं दिए तो ड्रग्स की स्मगलिंग के जुर्म में तू जेल जाएगा। जेल भेजूंगा तुझे जैसे तूने मुझे भेजा था। रुद्र बेटा, ये यहाँ हमारे घर में हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन मैंने इसे साफ साफ कह दिया कि जब तक रुद्र हाँ नहीं कहता तुम यहाँ नहीं रह सकते। हाँ कह दे रुद्र, तू जो कहेगा मैं करूंगा। इस घर में तेरा नौकर बन के रहूंगा मैं। बस इस घर में रहने की इजाजत दे दे प्लीज। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। मैं तो चाहता हूं कि मां के चरणों में रह के मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करूं। और ये केतकी जिसे जिंदगी भर कोई सुख नहीं दे सका, इसे कुछ तो सुख दे सकूं। हाँ कहते। हाँ कहते बेटा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और बेटा रत्नेश हमारा ही खून है ना। हाँ कहते, मां की खाते। और वैसे भी तू ना नहीं कर सकता। ये हुई ना बात है। अब तू देख, मैं यहां तेरे ही घर में रह के तुझ पे नजर रखूंगा। बड़े भाई की तरह मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। तू नहीं जानता कि तूने मुझे क्या दे दिया। अब मेरी बारी है। जिंदगी बदल दूंगा मैं, वो भी 2 ही दिन में। अगर पैसे नहीं पहुंचे तो हाँ, पुलिस भी आ सकती है। और जरा सोच, तुझे हथकड़ी में जीप में बैठते हुए जब माँ देखेगी, दादाजी देखेंगे,
क्या नजारा होगा ना। अगर किसी को सदमा पहुंचा तो सदमे में मौत भी हो सकती है। इसलिए पैसे दे देना और मेरी चिंता मत करना, क्योंकि सारे सबूत तो तेरे खिलाफ है। बैग तेरे पास था ना? हाँ छोटे। रुद्र का अपना भाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, सोचा नहीं था। लेकिन जो भी हो, इस भाई द्वारा दी गई इस मुसीबत का निपटारा मैं और रुद्र दोनों मिलकर करेंगे। सर, क्या मैं उस लोन के लिए दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ? गौरी, 30 लाख रुपया मेरे बस की बात नहीं है बेटा, मुझे माफ कर देना। कभी सोचा भी नहीं था कि दोस्त को दिए हुए पैसे कभी वापस मांगने पड़ेंगे। यार, मैंने तुझे वो 12 लाख रुपए दिए थे एक बार, वो तू लौटा सकता है? नहीं, इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। इन गहनों से तो 1.5 लाख या ज्यादा से ज्यादा 2 लाख मिल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा सकते हैं कि मैं अगले 10 साल तक आपकी कंपनी में काम करूंगा। बस मुझे आप एडवांस में थोड़े पैसे दे दीजिए। नहीं, 2 लाख तो थोड़े कम पड़ेंगे। मुझे एक्चुअली 30 लाख की जरूरत है। कोई नहीं सर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। आप फिर अकेले आए? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि चलाऊं, और तुम्हारे लिए कुछ लाया था। मेरे लिए? हाँ, दरअसल इतनी बड़ी डील साइन की है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, वो है तो तुम्हारी वजह से। तुमने मदद की तभी जाके हुआ है, तो सिर्फ थैंक्स से तो काम बनता नहीं, इसलिए प्लीज। ठीक लगा? बहुत अच्छी है। ये तुम पर बहुत जचेगा। ये क्या पहना तुमने? राम, ये साड़ी हमारे कमरे में पड़ी थी तो मुझे लगा शादी में मिली है, इसलिए मैंने पहन ली। किससे पूछकर पहनी तुमने? मुझसे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा हमारे कमरे में है तो मेरे लिए होगी। हमारे कमरे में तुम्हारे सिवा कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, समझी? उतारो इसे। तो क्या ये साड़ी उसी लड़की के लिए है जिससे आप प्यार करते हैं? हाँ, उसी के लिए। खुश। और आज के बाद कोई भी चीज छूने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेना,
उतारो साड़ी। राम, मैं ये साड़ी नहीं उतारूंगी। तुम्हें छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? पकड़ो इसे। दीप्ति, उठो। राम, हुआ क्या है? ये इतनी परेशान क्यों है? तुमने ऐसा किया क्या है इसके साथ कि इसकी ये हालत है? बोलो, चुप क्यों खड़े हो? दीप्ति, बैठ बैठ। दीप्ति, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं आ गई हूँ ना, रोना बंद कर। चल। सामने क्या किया? उसने तेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की क्या? बोल रेवती, क्या किया उसने? बोल रेवती। मुझे रेवती की इस हालत के बारे में रुद्र को बताना होगा। परेशान मत हो। तुझे ऐसे परेशान देख घर में सब परेशान हो जाएंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, रुद्र, रुद्र बेटा, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं ये पुलिस वाले? क्या आप इस बंदे को जानते हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? रुद्र कैसे जानेगा इस आदमी को? हाँ, रुद्र पता है ये आदमी कौन है? बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्रिमिनल। मर्डर, रॉबरी, ऐसे ऐसे केसेस हैं इसके नाम पे। और ये पूछ रहे हैं कि तू इसे जानता है कि नहीं। तो बता इन्हें कि तू नहीं जानता इसे। अरे बोल ना, खड़ा क्या है, बोल। रुद्र इस शख्स को नहीं जानते हैं। इन जैसे लोगों के साथ रुद्र का कोई लेना देना नहीं है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रुद्र को उस बंदे के साथ देखा गया है। तुम कब से जानते हो उस बंदे को? मैं नहीं जानता इसको। शायद कभी से टकरा गया हो तो किसी ने देख लिया होगा हमको एक साथ। वैसे आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं आप नहीं जानते उसे? मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये कह रहा है नहीं जानता, तो मतलब नहीं जानता। मेरा भाई झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगर पूछताछ के लिए दोबारा जरूरत हुई तो फिर से मिलना होगा। नमस्कार। माँ जी, मैं तो डरी गई थी। मेरी भी जान निकल गई थी बेटा। एक मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि पैसे जमा करने के चक्कर में कहीं रुद्र ने कोई गलत कदम ना उठा लिया हो।